नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जिस प्रकार आपको पता है, आज है 3 मई और 3 मई से संबंधित जितने भी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज्वाइन करना न भूलें। तो शुरुआत करने जा रहे हैं, पहले अपने कल वाले क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे, फिर अपने क्या है आज जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी अपने बात करेंगे। अपने बात करें तो कल वाले क्वेश्चनों में शुरुआत करें तो कल का पहला क्वेश्चन था कि जिनल जैन कि किस फिल्म का चयन 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के लिए किया गया है। तो फंडोरा रिंकल्स का, किसका? फंडोरा रिंकल्स का क्या चयन है किया गया। नेक्स्ट है कि गुलाबो पद्म श्री महोत्सव 2015 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो ज्वार कला के अंदर जयपुर में किया जाएगा। गुलाबो कौन है? तो याद रखना कालबेलिया की क्या नृत्यांगना रही है, प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है कालबेलिया नृत्य की, और इन्हें 2016 में क्या पद्म श्री से सम्मानित है किया जा चुका है, ये भी याद है रख लेना। नेक्स्ट है कि एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, याद रखना 2024 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध खपत में राजस्थान क्या है पहले स्थान पर रहा है, और दूसरे स्थान पर कौन रहा है? पंजाब, और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? हरियाणा रहा है, ये याद है रख लेना भाई। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने बात ये भी याद रखना कि 459 ग्राम प्रति व्यक्ति, कितना? 459 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध की क्या खपत है, दूध या दही के माध्यम से पूरे राजस्थान में क्या खपत है, और इसमें पहले स्थान पर रहा है राजस्थान। नेक्स्ट है कि मादक पदार्थों की तस्करी या अवैध मादक पदार्थों की तस्करी या अवैध खेती की सूचना देने के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? मानस पोर्टल। कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? मानस पोर्टल शुरू किया गया है, जो कि हाल ही में जो मादक पदार्थों की तस्करी या इसके लिए क्या है, कौन सा शुरू किया गया है? मानस पोर्टल क्या शुरू की है। नेक्स्ट है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास का निधन कब हुआ। तो 1 मई 2025 को हुआ। कब हुआ? 1 मई 2025 को उनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। और डॉक्टर गिरजा व्यास जो है उदयपुर की थी, और अपने राजस्थान के में याद रखना कि जो कांग्रेस की प्रदेशा अध्यक्ष भी रह चुकी है, याद रखना। साथ में महिला आयोग की अध्यक्ष भी क्या है गिरजा व्यास रह चुकी है, और सेंटर में भी क्या है मंत्री रह चुके हैं। इनका क्या निधन हो चुका है, क्योंकि साल पहले इनका क्या है कि 1 साल पहले क्या है ये गणगौर के महोत्सव पर क्या है आग से झुलस गई थी, इसी कारण क्या 1 साल से क्या ये पीड़ित थी, और कल 1 मई को इनकी क्या डेथ हो चुकी है अभी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि विलुप्त नदी सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए योजना किन दो राज्य सरकारों के द्वारा बनाई गई है। तो राजस्थान और हरियाणा के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई है? राजस्थान व हरियाणा के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार द्वारा ओरण भूमि के संरक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। तो प्रोफेसर JR गोयल के द्वारा, जितेंद्र राय गोयल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के किस ब्लॉक ने पश्चिम भारत में प्रथम रैंक प्राप्त की है। तो शेरगढ़ ब्लॉक ने। किसने? पश्चिम ब्लॉक में जो शेरगढ़ ब्लॉक ने क्या प्रथम हासिल किया, प्रथम रैंक हासिल किया। नेक्स्ट याद रखना कि ये आकांक्षी ब्लॉक जो कार्यक्रम है ये कब स्टार्ट किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो 7 अप्रैल 2016 को क्या इसकी शुरुआत की गई थी। 7 अप्रैल 2016 को इसकी क्या शुरुआत है की गई थी। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2025-26 के लिए 15 समितियों का गठन किया गया है, और इसमें असतन कथन कौन सा था? तो राज्य उपक्रम का कौन है? कल्पना देवी नहीं है, बल्कि कौन था? अपने बात करें तो कालीचरण सराफ थे। कौन थे? कालीचरण सराफ थे। ये कल वाले क्वेश्चन जितने भी देखे वो ढंग से देख लेना, अगर नहीं भी देखे तो कल वाली पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिए, वहां से देख लेना भाई। चलते हैं नेक्स्ट। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा। अब अपने बात करते हैं आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले इनकी अपनी बात करते हैं। साथ में याद रखना कि जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं या क्लासेस लगा रहे हैं, डेली के डेली नोट्स तैयार किया करो भी। अभी जो नोट्स बच्चे तैयार कर रहे हैं उनको आने वाले समय में जो भी एग्जाम है, चाहे पटवारी का है, चाहे राजस्थान पुलिस का है, चाहे वीडियो का है, चाहे 4th ग्रेड का कोई सा भी एग्जाम है, करंट अफेयर में बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने राजस्थान में आज के करंट अफेयर में। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो है कि बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत किसके द्वारा नया लोगो और थीम सॉन्ग जारी किया गया है। अभी अभी क्या है आपको पता है कि 24 अप्रैल 2025 से क्या है कि बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की क्या की गई है? शुरुआत की गई है।
और इसी का क्या है कि अभी अभी एक नया लोगो और थीम सॉन्ग क्या है जारी किया है। वो किसने किया है? तो अपने उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी जी ने क्या नया लोगो व थीम सॉन्ग क्या है जारी किया। दिया कुमारी जी ने क्या है अपना जो बाल विवाह मुक्त अभियान है इसका थीम सॉन्ग व लोगो क्या है जारी किया। ये याद रख लेना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। अभी अपने बात करते हैं कि जो इन्होंने क्या है कि बाल विवाह की आशंका हो तो आपको क्या है एक हेल्पलाइन नंबर भी है 1098 नंबर है। और महिला अपराध से संबंधित या महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्पलाइन कौन सी है? तो 181 पर क्या है आप कॉल कर सकते हैं। ये याद भी रख लेना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया भी। और याद रखना कि बाल विवाह मुक्त करने के लिए राजस्थान पुलिस ने भी याद रखना कौन सा अभियान शुरू किया था? 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य कौन सा? लाडली अभियान। कौन सा अभियान है? लाडली अभियान भी क्या है शुरुआत किया था। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद है रख लेना भी। मोस्ट मोस्ट क्या है राजस्थान पुलिस का ये क्वेश्चन जरूर आएगा हर रोज एक ना एक, कभी ना कभी मैं बताता हूं ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप देहरादून में बॉयज अंडर 19 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अभी अभी क्या है कि बॉयज अंडर 19 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है क्योंकि उत्तराखंड स्क्वैश चैंपियनशिप देहरादून में इसका आयोजन किया गया था। और अंडर 19 में जो किसने जीता है? तो सुभाष चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना कि अंडर 15 में याद रखना कि गौरी जायसवाल ने गर्ल्स की गर्ल्स अंडर 50 में गौरी जायसवाल ने कांस्य पदक जीता है। गौरी जायसवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक है जीता है भी। ये याद रखना कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक है जीता है। इन दोनों के ये क्वेश्चन याद रखना। सुभाष चौधरी सीक्वेंस में कौन सा खिताब जीता है? तो याद रखना कौन सा खिताब जीता है? सॉरी स्वर्ण पदक जीता है। और गर्ल्स ने जो गर्ल्स अंडर 50 में गौरी जायसवाल ने कांस्य पदक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत यात्रा पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भारत की संस्कृति विरासत का कौन सा प्रतीक भेंट किया गया है? अभी अभी आपको पता है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए थे जब पहलगाम की घटना हुई थी। उसी उससे एक दिन पहले क्या है अपने राजस्थान में आकर गए थे, जयपुर की यात्रा की थी। तो उस समय उनको क्या है कि एक प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया था। वो क्या किया गया था? ब्लू पोट्री का शंख भेंट किया गया था। ब्लू पोट्री अपने बात करें तो हस्तकला है, एक अच्छी कला है। और ब्लू पोट्री का शंख क्या है भेंट किया था। और ये जो किसके द्वारा निर्मित था? तो ब्लू पोट्री को जो निर्माता है वो कौन है? गोपाल सैनी है। जो ये शंख के निर्माता कौन है? गोपाल सैनी है, जो ब्लू पोट्री के अच्छे कलाकार हैं। इन्होंने क्या है ये जो ब्लू पोट्री का क्या है शंख है भेंट किया है। ये याद रख लेना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बता दिया। साथ में अपने बात करें तो उपराष्ट्रपति अपने प्रेमचंद जी बेरवा है। ओ सॉरी, साथ में याद रखना कि उपराष्ट्रपति मेरे दिमाग में आ गया, उप मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति की पत्नी उपराष्ट्रपति की पत्नी उषा वेंस ने याद रखना कि तारकसी से निर्मित ऊंट का प्रतीक भेंट किया। तारकसी से उषा वेंस ने याद रखना कि तारकसी से निर्मित तारकसी से निर्मित क्या भेंट किया? ऊंट भेंट किया। क्या है? ऊंट का प्रतीक चिन्ह भेंट किया भी। ऊंट का प्रतीक चिन्ह क्या भेंट किया? किसको? जेडी वेंस को। ये भी याद रख लेना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपने बात करें, भारत का पहला स्वदेशी डेंगू टीका कौन सा है? अभी अभी भारत का पहला स्वदेशी टीका बनाया गया है। और कौन सा है? डेगी ओल है। नाम याद रखना कौन सा है? डेगी ओल है। और डेंगू का स्वदेशी टीका क्या है? बन चुका है। और इसका याद रखना, इसका क्लिनिकल ट्रायल, इस टीके का याद रखना कि इस टीके का क्लिनिकल ट्रायल याद रखना, इस टीके का क्लिनिकल ट्रायल कहां पर चल रहा है? तो इस टीके का क्लिनिकल ट्रायल अपने याद रखना कि जोधपुर
एम्स जोधपुर में, कहां पर है? एम्स जोधपुर में इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। कहां पर? एम्स जोधपुर में। एम्स जोधपुर में इसका क्या है? क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। किसका? तो याद रखना, डोगीओल जो टीका है इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यह टीका याद रखना कि यह टीका आईसीएमआर, यह टीका आईसीएमआर और पेनोसिया बायोटेक के द्वारा, आईसीएमआर या पेनोसिया बायोटेक के द्वारा, पेनोसिया बायोटेक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। बायोटेक के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया, मतलब किसके द्वारा बनाया गया? तो आईसीएमआर व पेनोसिया बायोटेक के द्वारा क्या संयुक्त रूप से विकसित किया गया। कौन सा? डेगियोल टीका है। भारत का पहला स्वदेशी डेंगू का टीका कौन सा? डेगियोल है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल कहां पर चल रहा है? राजस्थान के एम्स जो जोधपुर में है वहां पर चल रहा है। और याद रखना कि यह टीका आईसीएमआर और बायोटेक, पेनोसिया बायोटेक, याद रखना कंपनी का नाम क्या है? पेनोसिया बायोटेक का क्या है? संयुक्त क्या है? दोनों के द्वारा बनाया गया। ये याद है रख लेना भी। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। ये आने वाले एग्जामों में 100% क्या पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसमें कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? याद रखना 5 तो स्वर्ण पदक जीते हैं और एक क्या है? कांस्य पदक जीता है। और ये कांस्य पदक किसमें जीता है? तो याद रखना जूनियर बालक वर्ग में ये क्या है? कांस्य पदक जीता है। बाकी जो स्वर्ण पदक जीते हैं इसमें याद रखना कि सीनियर पुरुष में जीता है। नेक्स्ट याद रखना सीनियर महिला में, महिला व पुरुष दोनों में। नेक्स्ट याद रखना कि जूनियर बालिका में और सब जूनियर बालक और बालिका वर्ग में क्या है? बालक और बालिका वर्ग में क्या है? ये खिताब जीता गया। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रख लेना कि तीसरे नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते? तो 6 पदक जीते हैं। और स्वर्ण पदक पूछा जाए तो कितने जीते हैं? 5 पदक है जीते हैं। ये याद रख लेना। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी बच्चे नोट करें जल्दी जल्दी नोट किया करो भी। मैं टाइम इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि नोट करने में क्या है कि बच्चे कहते हैं टाइम नहीं लगा देते भी सर। नेक्स्ट है कि मानस मानस पोर्टल के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? अभी अभी आपको पता है कि मानस पोर्टल लॉन्च किया गया। किसके लिए? जो मानव सॉरी मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध खेती को रोकने के लिए, अवैध खेती को रोकने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। कौन सा लॉन्च किया गया था? मानस पोर्टल लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी क्या है? जारी किया गया। वो हेल्पलाइन नंबर याद रखना
1933 है। कौन सा है? 1933 है। ये क्वेश्चन क्या है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जामों में। कल अपने क्वेश्चन कर लिया था मानव पोर्टल किसके लिए है, लेकिन हेल्पलाइन नंबर की क्या है अपने बात नहीं की थी, तो मैंने आज क्वेश्चन बना दिया कि मानव पोर्टल के लिए कौन सा हेल्प नंबर जारी किया है। 1933 नंबर क्या हेल्प नंबर जारी किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना क्वेश्चन है आपके लिए भी। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान में असंगठित श्रमिकों को बिना गारंटी के 80,000 तक ऋण की योजना किस अंतर्गत प्रदान किया जाएगा? आपको पता है कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत क्या है कि जो असंगठित श्रमिक है उनको बिना गारंटी के 80,000 तक क्या है योजना के क्या है ऋण दिया जाता है। वो कौन सी योजना है? स्वनिधि योजना है। अब मेरे को कमेंट में बताना कि ये मैं काफी बार बता चुका हूं कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये क्या कमेंट में आपको बताना है, और किसने की थी ये भी आपको बताना है। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया अभी। जो भी बच्चे नोट कर रहे हैं जल्दी नोट किया करो अभी थोड़ा। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशवाणी के महानिदेशक दिल्ली द्वारा, आकाशवाणी जो दिल्ली है वहां द्वारा उसके द्वारा क्या टॉप ग्रेड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? अभी अभी क्या टॉप ग्रेड उपाधियां दी गई है, और इसमें दिल्ली के जो आकाशवाणी केंद्र है इसको किसके जो टॉप ग्रेड उपाधि मिली है, तो मोहम्मद अहमद और मोहम्मद वकील जो गजल गायकार है उनको क्या टॉप ग्रेड उपाधि से क्या सम्मानित है किया गया। याद रखना कि मोहम्मद वकील की फिल्म के क्या है वीर जारा फिल्म के क्या है गायक भी रह चुके हैं, और इन्हें याद ये एक क्या है गजल गायकार है, और इन्हें जो आकाशवाणी महानिदेशक है दिल्ली के द्वारा इनको क्या है सम्मानित किया गया है। ये अपने आज के मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन जिनकी अपने चर्चा कर चुके हैं। अब अपने बात करते हैं उन क्वेश्चनों की, सॉरी अब बात करते हैं जो सुजस बुलेटिन है उसकी बात अपने करते हैं। सुजस बुलेटिन की अपने बात करें तो ये है 1 मई की सुजस बुलेटिन, जिसमें अपने बात करें तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता के सभी वर्ग हो रहे सशक्त, ये मुख्यमंत्री अपनी क्या बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, हमारी सरकार किसानों को 2027 तक हर हाल में क्या बिजली उपलब्ध कराएगी। पहले ये लक्ष्य रखा गया था 2025, अब 2 साल बढ़कर हो गया 2027, और आने वाले समय में ये 2000 हो जाएगा 29, लेकिन ये पता नहीं कब होगा लक्ष्य है पूरा भी, ये मेरे को पता नहीं। अभी क्या है ये लक्ष्य रखा गया, ये क्या है सरकार ने कह दिया अभी। नेक्स्ट अपने बात करें तो $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ लक्ष्य प्राप्त, ये अपने बात कर चुके हैं कि मियां ओका के साथ मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात की है, और $350 बिलियन जिसका लक्ष्य 2030 तक क्या है रखा गया है, और इसमें एबीडी की महत्वपूर्ण साझेदारी ये अपने क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने बात करें 2 मई की जो सुजस बुलेटिन है उसकी अपने बात करें तो 2 मई में क्या है नई शिक्षा नीति विकसित भारत और विश्व गुरु बनाने के, ये किसने कहा है? तो अपने राज्यपाल जी ने कहा है अभी। नेक्स्ट अपने बात करें तो निवेश के माध्यम से रोजगार व सृजन के राजस्व वृद्धि हमारा लक्ष्य है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया भाई। नेक्स्ट अपने बात करें शेखावाटी हवेली व खाटू श्याम के कॉरिडोर की डीपीआर की समीक्षा है, क्या वहां पर क्या कॉरिडोर बनाए जाने इसके लिए समीक्षा जारी है। नेक्स्ट अपने बात करें किसानों की समस्याओं का हर हाल में समाधान करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। गंगानगर के और हनुमानगढ़ के किसान क्या पानी के लिए तरस रहे हैं, जब आपको पता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे, पानी की इतनी समस्या है, जहां पर जो नहरी इलाके वहां पर पानी की इतनी समस्या है, तो मरुस्थलीय इलाकों में कितनी समस्या होगी ये किसी को पता नहीं। ये सिर्फ बातें हैं, हवा हवाई में बातें होती है। किसानों की समस्या हम हल करेंगे, बाकी पता नहीं कब करेंगे, ये मैंने तो कभी देखा नहीं। ये सिर्फ अखबारों में और न्यूज़पेपरों में है, धरातल पर कोई भी योजना नहीं है अभी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि अजमेर जिले में, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अजमेर जिले में किन क्षेत्रों को वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा? तो तबीजी और हाथीखेड़ा को, किसको? तबीजी व हाथीखेड़ा को विकसित है किया जाएगा। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद है रख लेना।
आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा शहरी और विकास सड़क उन्नयन के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ रणनीतिक साझेदारी कर रही है, ये आपको क्या क्वेश्चन बताना है, कमेंट में आंसर। दूसरा, पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई, ये भी क्या आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये थी अपनी 3 मई से इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसकी हमने चर्चा कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।